अब करो। गुरु मिले तो जान लो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु मिले तब जानिए जब मिटे मोह संताप। आज मोह संताप नहीं मिट रहे, कैसे मिटे कैसे बस मोह को ठीक ढंग से हम पकड़ नहीं पा रहे कि मोह किसको कहते हैं। कुछ चौपाइयां हैं मोह से संबंधित। मोह सकल व्याधन कर मूला, ताते उपजत हैं बहु सूला। अब इस चौपाई का आप लोग क्या अर्थ करते हो? अगर इस चौपाई को यथार्थ में तुम समझ जाओ तो मोह क्या चीज है? मोह है सूल देने वाली। सूली जानते हो? सूली की सजा पहले होती थी। तुम्हारे जो है एक एक अंग में बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी जाती थी और तुम फिर भी मरते नहीं थे। उसको सूली की सजा कहते हैं। फिर वो लटका रहता था और हिलता नहीं है तो दर्द नहीं होता, और जरा सा भी हिल जाता है तो भयानक दर्द होता है। उसे सूली कहते हैं। अब तुमको जो है ये मोह कैसा लगना चाहिए? सूली की तरह लगना चाहिए। तो वो लगता है क्या? अब वो लगता नहीं तो छूट कैसे जाएगा? तो हम चौपाई का कचरा बना करके गाते रहते हैं। मोह सकल व्याधन कर मूला, ताते उपजत हैं बहु सूला। सूल लगता है मोह। जिस दिन तुमको मोह सूली के समान लग जाए उसी दिन मोह छूट जाएगा। मोह अच्छा लगता है। हाँ, करें मोह बस नर अघ नाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। गजब के बाबा हैं तुलसी, लेकिन आज तुलसी बाबा को हमने सबने क्या बना दिया है? इस संसार का गधा बना दिया है, अपने अपने अर्थ लगा लगा करके। क्या कह रहे हैं? करे हैं मोह बस नर अघ नाना। तुम पाप कर रहे हो, तुम्हें पता है? अगर तुम जो है सामने वाले को अपना पुत्र, अपना नाती, अपनी पत्नी, अपना पति सांसारिक मान करके चल रहे हो तो तुम मोह के वश में हो कि नहीं? अब जब मोह के वश में हो गए तो पाप ही पाप करोगे। पापों के अलावा तुम कुछ कर नहीं रहे और समझ क्या रहे कि हम कोई पाप नहीं कर रहे, हम तो कमा रहे हैं, खा रहे हैं। इस नेट पे हम रोजाना लोगों के ऐसे तर्क सुनते रहते हैं। कमाना खाना कौन सा पाप है? और उनको जब ये बात दो तो यही तर्क देते हैं कि 84 लाख योनियां हमारी जैसी थोड़ी ही हैं। तो उनका उदाहरण ये शास्त्र और संत दे देते हैं कि वो कैसे खा रहे हैं। तो तुम क्या? तुम उनसे भी ज्यादा बदतर हो गए हो। उनको अपने कृत्य का कोई अभिमान नहीं होता। चाहे जब देख लेना, अभी उस दिन दो कुत्ते लड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे इनकी एक दूसरे की कोई प्रॉपर्टी उलझी हुई है। और 2 मिनट भी नहीं लड़े और लड़ने के बाद फिर पूंछ हिलाने लगे। और तुम क्या करते हो? जीवन भर की दुश्मनी करहो मोह बस नर अघ नाना। तो ये मोह ही तो है जो तुमको पापी बनाए हुए है, जो तुमको देह बनाए हुए है।
सतगुरु कब मिलेंगे तुम्हें? जब तुम मोह छोड़ोगे जगत से। उन्हें तो स्वामी योग पुरुष जी परमानंद जी के कितने बार दर्शन कराए होगे, क्या मिल गए आपको? अभी अभी जो है मिल के आए हैं हम लोग, क्या मिल गए? तो कोई जो है माई का लाल इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कहने की जितनी मैं कर लेता हूँ। किसी को नहीं मिले परमानंद जी, झूठ बोलते हो, मुझे मिले। जबकि चिपकने की आदत नहीं है मुझ में कतई, न मैं गुरु जी के सामने कभी बोलता हूँ, उन्हें ज़्यादा देर तक ऐसे आंखें भटाक सी फाड़ के बैठ ही रहो। उनको कष्ट हो रहा है, उनको पीड़ा हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, और भगत लोग जैसे मुँह फाड़े बैठे रहते। ये तुम्हारा मोह ही है और कुछ नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक पगलिया जैसे कह देते साधु, क्या है, संत दरस जिम पातक डरे। रोजाना संत घूम रहे हैं भगवत धारण किए, उन्हें देखते नहीं हो, पातक डर गए तुम्हारे। पातक तो तुम डरे जब वे संत हो। देख लो, आरोप वहीं जाएगा। अगर अपनों को देखने वाले की बुद्धि तो सही हो, तुम संत हो तो बस। उन्हें संत होना पड़ेगा। कोई दिख ही नहीं रहा संत। तुम्हारे अंदर जो है भरा हुआ है कचरा, तुम किसी को संत नहीं देख पाते हो, हैं? तो फिर गृहस्थ को संत कैसे देख लोगे? तुम्हारी नजर में क्या है वो? तुम्हारी नजर ठीक नहीं है, मोहित है नजर। करो मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत पर लोग नसाना। तुम्हें जो है कोई चिंता नहीं है। बताओ, चिंता है नरक भोगना न पड़े, ये तुम्हें चिंता है? अगर चिंता है तो नरक वाले कार्यों में क्यों लगे पड़े हो? इसलिए मोह को यदि मिटाना है तो वेद शास्त्र गुरु आदि के वचनों पर श्रद्धा करो और पालन करो, तो ये मोह छूटने लगता है। और मोह छोड़े बिना गुरु जी नहीं मिलेंगे। गुरु की आकृति मिल जाएगी, गुरु का शरीर मिल जाएगा, लेकिन गुरु जी नहीं मिलेंगे। गुरु कौन है? परम तत्व में स्थित चेतना, परम तत्व में स्थित चेतना जिस शरीर और अंतःकरण में प्रकट होती है, साक्षात उसको सतगुरु कहते हैं। तो वो कब मिलेंगे? जब तीनों तापों से तुम्हारी मुक्ति हो जाए। तुम ताप को जो है बुलाते रहते हो, मिटे मोह संताप। ये संताप क्या है? तीनों तापों का नाम संताप है, दैहिक दैविक भौतिक। ये तीनों ताप जो है तुम अख्तियार करते रहते हो, इनकी तरफ भागते रहते हो, इन तापों से बचना चाहते हो। दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप नहीं जानते? शरीर में रोग हो जाना, हाँ, बूढ़ा होना, बूढ़ा होना भी है। शरीर में रोगों के कारण जो कष्ट होते हैं वो दैहिक ताप हैं? अब इन दैहिक तापों को तुम बढ़ाते रहते हो कि घटाने की कोशिश करते हो?
खूब विचार के जवाब दो। बढ़ाते रहते हैं। इन दैहिक तापों को बढ़ाते रहते हो, तभी तो बफर सिस्टम चालू किया है। हाँ। कितना पवित्र भोजन होता था हमारे यहाँ, आज कितना अपवित्र होने लगा है। बफर में जो भोजन करते हैं ना हम लोग, एकदम कचरा, सड़ा सड़ाया पाम ऑयल, जो कहीं जो है इस्तेमाल नहीं होता, उसका नाम है महाकोश। वो बिकता है बाजार में। अगर कोई पंसारी बढ़िया चीज लाए भी बाजार में, तो वो रेपुटेशन को प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि महाकोश ने सबको फेल कर दिया। सस्ता भी है और उसमें तमाम सुविधाएं भी हैं। चाहे फिर तुम मर जाओ, धीरे धीरे शरीर जो है नष्ट होने लगे, लेकिन बफर में चलेगा क्या? महाकोश। तो गंदे पदार्थ खा रहे हैं, गंदी चीजें खा रहे हैं और दैहिक ताप मिटाना चाहते हैं। कैसे मिट जाए? कोशिश की हमारे रामदेव बाबा ने, है ना, तो उनको भी गालियां पड़ने लगी। चलो बिजनेसमैन है, मानते हैं, लेकिन हजारों करोड़ों बिजनेसमैन से अच्छा आदमी है कि नहीं है? तो उसकी अच्छाई तुमको दिखाई नहीं दी। बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन बाबा है। होके बिजनेसमैन है। अरे हाँ। बाबा बिजनेसमैन से क्या मतलब है भाई? तुम्हारी नहीं है, बस। वो तो स्वीकार करता है कि हम हैं बिजनेसमैन, लेकिन हमने वो बिजनेस दिया है लोगों को, हाँ, जो एक दीर्घ काल से जो है दबा हुआ था, छिपा हुआ था। उनने तुम्हें संकेत तो दिया, गऊ का घी खाओ, ये संकेत दिया। अब वो नहीं उपलब्ध करा पा रहे, बिजनेस कर रहे। जब देख लिया कि सब मूर्ख हैं, ये मूर्खता अपनी छोड़ेंगे नहीं, हाँ, तो हम भी जो है भुना लें। जब विदेशी भुना रहे हैं तो हम भी भुना लेते हैं। लेकिन तुम आरोप तो लगा लेते हो, ये गऊ पालने की कोशिश नहीं करते। कहने का मतलब इस विस्तार में नहीं जाना है। दैहिक ताप मिटेगा तुम्हारी समझ से, शास्त्र के अनुकूल चलने से दैहिक ताप मिटेगा, और कोई उपाय नहीं है। दैवी ताप, दैवी ताप किसको कहते हैं? वर्षा न होना, अकाल पड़ना, ये सब दैवी। अब इस समय किसका दोष है? इसमें भी अपना ही है। इसमें जो है किसका दोष है? किसी को आता है समझ में? फैक्ट्रियां लगी ये हैं। वो अपने ही दोष। ये दैवीय जो है ताप या दैवीय संकट किसकी वजह से आते हैं? पर्यावरण असंतुलन की वजह से। अरे तुम्हारी वजह से। हाँ हाँ, तो पर्यावरण असंतुलित किसने किया? अपन ने देखो, इसका प्रमाण मिलता है कोरोना काल में, जब सारे जो है दूषित यंत्र बंद कर दिए गए, ठीक है, मनुष्य के सारे कार्यकलाप बंद कर दिए गए, मनुष्य को बाहर भी नहीं आने दिया। जानवर सब बाहर थे, किसी को कोरोना ने नहीं मारा। देख लो, अगर कोरोना असर कर रहा था तो केवल मनुष्य पर ही क्यों कर रहा था? विचार नहीं किया किसी ने। हमसे भी ज्यादा नाजुक, मनुष्य से भी ज्यादा नाजुक पशु हैं खरगोश, हिरण, ये तो मरे ही नहीं, इनको कोरोना लगा ही नहीं। बात क्या है? बात यह है कि वो प्रकृति के ऊपर निर्भर रहते हैं और तुम अपने कर्तापने के ऊपर निर्भर रहते हो। तो ये कर्तापना ही तुम्हारा क्या है? हाँ, यही है दैवीय दुख। तुम अपने कर्तापने का त्याग कर दो तो देवी संपदा ये तुम्हारे हाथ में है। तुम कर्ता बने ही रहते हो। हम नहीं करेंगे तो भूखों नहीं मर जाएंगे। तब संत कहते हैं कि ये चिड़ियाँ, ये कौआ, कबूतर, छिपकली, सांप, छछूंदर, कुत्ता, बिल्ली,
ये सब भूखों मर जाते हैं। हमारे पास बुद्धि है ना, जिस बुद्धि को भगवान ने तुम्हें दिया किसके लिए, तरने के लिए, वही बुद्धि तुमने जो है उपयोग की मरने के लिए। इसलिए तुम्हारा दोष है, दैहिक ताप भी तुम्हारा ही दोष है, और भौतिक तो है ही। तुम गिट्टी फेंको तो हमें लगता है कहीं करोड़ों में एक ईमानदार आदमी मिल जाए तो मिल जाए। सब बेईमानी से कमा के खाना चाहते हैं। लोग पूछते भी हैं ऊपर की आमदनी कितनी है। वेतन कितना मिलता है उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि जानते हैं कि वेतन तो 15-20 हजार से ज़्यादा कोई देता ही नहीं। अब बहुत गवर्नमेंट का बढ़ गया होगा तो 50,000, बहुत बढ़ गया होगा तो 90,000, है ना। ऊपर की आमदनी कितनी है? ये ऊपर की आमदनी क्या है? भौतिक ताप लगता है तुमको? भ्रष्टाचार। कोई दुकानदार, कोई व्यवसायी, कोई सर्विसमैन, कोई किसान, बता दो, गलत बेईमानी से कमाए हुए धन को बुरा कहता हो। और पैसा बढ़ता किससे? बेईमानी से। सारा समाज, हिंदू समाज, जिनकी ये चौपाई है दैहिक दैविक भौतिक तापा, वो सब बेईमान हो गए। तो ये ताप नहीं होगा जब तीनों प्रकार के तापों पर जब तुम विजय प्राप्त कर लोगे, तत्काल गुरु जी मिल जाएंगे। ये अर्थ है इसका। इसलिए क्या कहा है इन्होंने? मोह है, मिटे मोह संताप। हाँ, मिटे मोह। मोह को और संताप को भगवान या गुरु नहीं मिटाएंगे, तुमको खुद को मिटाना पड़ेगा। इतने ईमानदार बनो, यदि भगवान के भगत हो तो। नहीं तो तुम केवल पाखंड कर रहे हो सत्संग करने का, केवल पाखंड। सारा जीवन सत्संग किया, परिवर्तन कुछ नहीं। भय लगता है बेईमानी छोड़ देंगे तो भूखों मर जाएंगे, ये भय लगता है। और धन बढ़ा के रख लिया है ना, उसे अपने भोग में ले रहे हो तब भी बेईमान हो। देव योग से भले ही बेईमानी से बढ़ा लिया हो धन, शास्त्र की आज्ञा है। हमारे गुरुदेव तो कह देते हैं 2 नंबर का, 10 नंबर का, 20 नंबर का, जो भी धन हो तुम मेरे पास लिए आओ, हम उसको 1 नंबर का बना देंगे। तो वो क्यों कहते हैं? तुम्हें लूटने के लिए नहीं कहते, बल्कि उन्होंने वो विधा अपनाई है। हाँ, धन का जो है उपयोग कहाँ किया है उन्होंने? भगवान की कायनात के लिए। इसलिए उनको पता है इस धन का उपयोग कहाँ होना चाहिए। संत जानते हैं, जन सेवा। संत जानते हैं धन का उपयोग कहाँ होना चाहिए, ढोंगी नहीं जानते। उसमें भी बहुत जो है बारीकियां हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं, भंडारा दे रहे हैं। अब भंडारा देना क्या जो है धर्म है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में 1-1 करोड़ रुपए भंडारे के लिए सेठ दे आते हैं हरिद्वार में। ये धर्म थोड़ा ही है। पैसा कहाँ लगना चाहिए इसका पता केवल ब्रह्मज्ञानी संत को ही रहता है, और किसी को नहीं रहता इसका पता। बाकी तो सब बिजनेस बना लेते हैं, उसी के नाम पर, धर्म के नाम पर बिजनेस बना लेते हैं। इसलिए दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश साधक के हाथ में है, और मोह को मिटाना भी साधक के ही हाथ में है। और इनको आप मिटा लीजिए तो सामने तुम्हें गुरु खड़े मिलेंगे। ये तप क्या होता है? शिवरी ने तप किया,
अच्छा, कौन सा तप किया? एक पैर से खड़ी रही, तो कौन सा तप किया? ध्वनि रमाए रही। 24 घंटे तो क्या तप किया बताओ? प्रतीक्षा करी। ऐसे प्रतीक्षा करी, चाहे कुछ करते रहो, प्रतीक्षा तो तुम भी कर रहे हो मौत की। प्रतीक्षा तो सब लोग कर रहे हैं। कहते हैं अब का अपने हाथ में रहा हो तो मर ही जाना है। और जाने कौन कौन से भ्रम पाल लेते हैं। एक हमारे मित्र हैं पूरन सिंह जी, वो ये कहते हैं आप भिंड से जाते हो सो कोई ना कोई मर जाता है। तो हमने कि हम कहा इतनी बड़ी भिंड में बने रहते हैं। नहीं, भिंड की बात नहीं करते, इस मोहल्ले की बात। तो हमने पूछा अब क्या करें? कि आप कहीं जाया मत करो। हाँ, तब भी पड़ोस में एक बार। तो ये सारे भ्रम क्यों तुम्हें जो पले हुए हैं? पाल रखे। क्योंकि आप मौत को बुला रहे हैं, मौत की तरफ भाग रहे हैं, अमृत की तरफ जाने की इच्छा ही नहीं होती। इसलिए भोला बाबा ने वो छंद लिखा है, व्यवहार सच्चा मानते, अक्षर देह अक्षर जानते, संसार में सुख ढूंढते, सुख रूप खुद को नहीं जानते। विश्वेश में तुम सो रहे और विश्वमाई हो जगे, भोला निरंजन देव में मन भला कैसे लगे। तो गुरु मिले तब, एक एक शब्द को रोका करो चिंतन में। गुरु मिले तब कब? गुरु मिले कब? हैं? मोह और संताप मिटे तब। और जब तक मोह और संताप लिए घूम रहे हो, कोई गुरु आपको मिले नहीं है, मिल नहीं सकते। इसलिए बहुत जो है समझ की जरूरत है। मोह मिटाने के लिए भगवान कोई कृपा नहीं करेंगे, तुम्हारे ताप मिटाने के लिए अब कोई कृपा भगवान करने वाले नहीं है, क्योंकि भगवान तो कृपा। इसलिए आपको स्वयं अब मिटाना है मोह को। और देखो कोई बात ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, लेकिन फिर भी लगे पड़े हो। रोज मेरा यही प्रश्न रहता, क्यों लगे, क्यों पड़े हो? कोई तो वजह बता दो कि तुम इसलिए लगे पड़े हो। संसार में सुख मिलता। तुम्हें मिलता रहे। हम इन साठियों से पूछ रहे हैं जो 60 के ऊपर है। तुम तो अभी मानोगे नहीं संसार में सुख है। जरा सा भी सुख नहीं है संसार में। उसने 11:30 बजे तक बताते रहे कि नहीं? बचपन तुमने दुखों में निकाला, जवानी अभी दुख में जा रही है, बुढ़ापा दुख रूप है, गर्भस्थ अवस्था दुख रूप है, सुनते ही नहीं। एकदम वेदांत समझ में आ जाए बस। कैसे आ जाएगा? पहले इस दुनिया को दुख रूप देखना प्रारंभ करो। तुम जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, वो सब दुखों को बटोर रहे हो। क्या कर रहे हो? दुखों को बटोर रहे हो। ये लगना चाहिए। अगर ऐसा लगने लग जाए तो छूटने लगते हैं, मोह भी छूटने लगता है, ताप भी छूटने लगते हैं। ठीक है राज सिंह जी? तो गुरु मिले, पहले मत कहो कि गुरु मिल गए। इस जो है छुपाई का दोहे का अर्थ है गुरु मिले कब? ये लगाओ उसमें शब्द। दोहे में तो कहा है तब, तुम लगाओ कब? गुरु मिले कब? संताप मिटा तब। जब मोह और संताप मिटेंगे तब। ठीक।